सीरिया के अंदर जंग को लेकर न जाने कितनी दुनिया बेमौत मारी जाएगी। इस जंग का अंजाम होगा क्या और इंसानियत और कितनी ज्यादा इस जंग के लिए कीमत झुकाने के लिए तैयार है। इस जंग को लेकर न जाने कितने मुल्क तबाह होंगे। 10 बरस तो हो गए हैं, लाखों लोग मारे भी जा चुके हैं। शाम के अंदर तकरीबन हर बस्ती उजड़ चुकी है। न जाने कितने शहर कब्रिस्तान बन चुके हैं। लेकिन अब भी सीरिया के अंदर बारूदी बारिश जारी है। हर गुजरते दिन के साथ साथ ये लड़ाई और भयानक होती चली जा रही है और मुल्क इसमें इन्वॉल्व होकर इंसानियत को तबाह करते हुए जा रहे हैं। इस लड़ाई में मैदान जंग एक लेकिन 2 बड़ी सुपर पावर इस लड़ाई को लड़ रही हैं। न जाने कितने मुल्क इसको डायरेक्टली और कितने लोग फौजों को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। इस लड़ाई को लेकर तुर्की ने बड़ा ऐलान किया है। तुर्की का ये मानना है कि जिस तरह अमेरिका अपनी फौज चुपचाप सीरिया के अंदर से लेकर चला गया है, रशिया भी चला जाए तो अच्छा होगा। फरवरी के महीने की डेडलाइन भी दे दी है। एर्दोगान का पारा भी चढ़ गया है। तैयब एर्दोगान का ये कहना था कि अब मैदान जंग को हम सजाएंगे, अब हम इस जंग को आगे लेकर जाएंगे। बहरहाल रशिया अमेरिका की लड़ाई अब तुर्की ने संभाल ली है। तुर्की का ये कहना था कि जिस तरह अमेरिका अपनी फौज आराम से ले गया है, बेहतर होगा कि पुतिन भी अपनी फौज यहाँ से ले जाए। इलाके की लड़ाई को मजीद तूल नहीं देना चाहते। अगर मुल्कों ने इस लड़ाई से हाथ न उठाया तो दुनिया वर्ल्ड वार 3 के लिए तैयार हो जाए। नाजरीन, जरा पावर स्ट्रक्चर समझिए और आपको बताएं कि सीरिया का जो मैदान जंग है, दुनिया का सबसे खतरनाक मैदान जंग बन चुका है। एक तरफ अमेरिका, उसके नीचे सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल और कतर बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर बैठे हैं। दूसरी जानब रशिया, ईरान, बशार अल असद, इराक और लबनान पूरे तरीके से अमेरिका के ब्लॉक को टसल दे रहे हैं। इस तमाम तर लड़ाई को एक तरफ बीच में अब तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने एंट्री दी है। उनका कहना था कि अगर ये मुमालिक लड़ाई से बाज नहीं आते तो इसका हल सिर्फ एटॉमिक बम होगा। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के बयान आने के बाद पूरे के पूरे सीरिया के अंदर पूरी अमेरिका और रशिया एक दफा तिलमिला गया है कि आखिर तुर्की करने क्या वाला है। तुर्की जहां पहले कुर्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, अब उसने इस बात का ऐलान किया है कि इस रीजन में अब लड़ाई नहीं होने देंगे, अब अमन होगा। और तुर्की ये चाहता है कि जिस तरह अमेरिका अपनी फौज लेकर चला गया है, रशिया भी चला जाए तो बेहतर होगा। साथ ही तैयब एर्दोगान ने फरवरी के महीने की डेडलाइन भी पुतिन को दे दी है। तैयब एर्दोगान का यह कहना था कि इस रीजन को अमन का गहवारा अब हम यानी तुर्की बनाएगा और किसी गैर मुल्की को ये नहीं हक हासिल है कि वो हमारे इन इलाकों को आकर तबाह करे। तुर्की की फौज को कुछ अरसा से रशिया की जानिब से काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की के फौजी भी शहीद हो रहे हैं। तुर्की का अब पारा हाई हो गया है। उसने कहा कि इस तमाम तर रीजन से जंगी मोर्चे खत्म करके अमन को प्रमोट करेंगे। तुर्की की इस बात को लेकर पूरी दुनिया जहां एक तरफ परेशान है, दूसरी तरफ तुर्की के इस इक़दाम को खुशाइंद भी करार दिया है।